अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह पाक आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाए। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग बिज़नेस आइडियाज़ के मतलब है। मेरे पास जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोप ब्रीड है और मैंने जो है ऑस्ट्रेलोप ब्रीड का जो है वो फार्मिंग बिज़नेस स्टार्ट किया और लो लेवल भी किया। और कैसे किया, कितनी मुर्गियाँ थीं और उसमें मैंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जिससे आज जो है वो मैं 400 मुर्गियों तक पहुंच गया। और बिल्कुल ही लो बजट मैंने जो है वो बिज़नेस ये स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर मेरे वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें और इंशाल्लाह आपको जो है इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी लो बजट बिज़नेस के मतलब। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो जो है स्टार्ट किया, तकरीबन 30 मुर्गियाँ मेरे पास थी ऑस्ट्रेलोप जो मैंने परचेज़ की और जिसमें एक की जो है प्राइस वो 2200 थी जब मैंने परचेज़ की, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ब्रीड है तो इसके मैं बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकता था, या मैं ये मुकम्मल मुर्गियाँ जो है वो बड़ी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने जो है ये 30 मुर्गियाँ ली और उनसे मैंने जो है वो अंडे लिए। नेक्स्ट फॉर मैंने इन अंडों से बच्चे निकलवाने के लिए जो है वो मैंने एक हैचिंग मशीन परचेज़ की, और वो भी मैंने लोकल मशीन परचेज़ की, क्योंकि आप इंपोर्टेड मशीन जो है वो इंतहाई एक्सपेंसिव है। और आप जब भी कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें स्टार्ट में ही आप जो है वो हाई रेट जो है वो बजट इस्तेमाल नहीं करते। आपको ये नहीं पता होता कि आपको इसमें लॉस होगा या इसमें आपको बेनिफिट होगा। तो आप लो लेवल ही स्टार्ट करें और एक्सपेरिमेंट करें और उससे ही आगे आप चलें। अगर आपको उसमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र आए तो आप उसको आगे लेके चलें, वरना आप जो है उसको लेफ़्ट ओवर करें और कुछ और अच्छा तरीके से करें। तो अब चलते हैं वीडियो की जानब। और 30 मुर्गियों से मैंने जो है वो स्टार्ट किया, उनसे अंडे लिए और हैचिंग मशीन मैंने परचेज़ की। अब हैचिंग मशीन जो है वो फरवरी में मेरी जो है वो मैंने ऑर्डर दिया और ऑर्डर पे ही मिली मुझे। वो तकरीबन जो है उसमें थोड़ी ताख़ीर होगी, मार्च में मिली। मार्च में मैंने पहले हैचिंग रखी और उसका जो है वो अप्रैल में जो है वो मार्च के एंड पे रखी और अप्रैल के एंड पे मतलब अप्रैल 22-23 को जो है वो मेरी जो है वो चूज़े जो निकले। पहले जो मेरी जो फ्लॉक था उसमें से 170 निकले। थोड़ा सा मशीन में मसला आ गया। लोकल जो मशीनें हैं उनमें ये मसाइल आते हैं, उनके रिज़ल्ट आप कहें कि 100% वो नहीं होंगे, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। ये एमेन जो है जो मतलब कि इनके कंपनीज़ बनी हुई हैं या जो मतलब इनके ओनर्स हैं जो बना रहे हैं, ये हमें दावे करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हो ही नहीं सकता कि आपको 100% रिज़ल्ट दे, क्योंकि उनकी कंप्लीट तौर पे लेमिनेशन नहीं होती। उनमें बाहर के मौसमी असरात जो है वो भी उन पे असरअंदाज होते हैं और अंदर का मतलब कि उनमें इतना जो है ना वो सेफ्टी नहीं होती कि वो बाहर के मौसमी असरात को जो है वो अंदर जो अंडे पड़े हैं उन पे जो है असरअंदाज ना हो। ये हो नहीं सकता। तो इम्पोर्टेड मशीन्स जो हैं उनमें ये कम्प्लीटली ये चीज़ें मौजूद हैं, वो इस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती हैं कि उनको बैरूनी जो मौसमी असरात हैं वो उन पर असरअंदाज नहीं होते। तो रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप जो है इम्पोर्टेड लें, लेकिन आप स्टार्ट में आप इम्पोर्टेड ले लें। आपका अगर वो बिज़नेस ना चले तो आपको एक तो ये बिज़नेस की तरफ से लॉस, दूसरा वो 1.5-2 लाख तक तो वो 500 अंडों की जो है वो इम्पोर्टेड मशीन आती है, तो आप 1.5-2 लाख का लॉस वो भी करें ये भी करें। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा, स्टार्ट लोकल से ही करें। एक तो उसमें आपको पता चल जाता है कि इसके तरीक़ाकार क्या है, अंडे रखने के भी एक तरीक़ाकार है, उसके बाद अंडों को जो है आगे उनकी निगहदाश्त करने का भी तरीक़ाकार है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी मैंने जो है ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो छोटे चूज़े भी जो हैं वो इधर शिफ्ट कर दिए हैं। अब मेरे पास फार्म में जगह बन चुकी है और इंशाल्लाह मैं जो है वो आगे मज़ीद जो है विद इन अ मंथ जो है वो फैंसी हैन का जो है हैचिंग सिस्टम स्टार्ट करूँगा। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, तरीक़ाकार भी सारा शेयर करूँगा। तो ऑस्ट्रेलोप मैंने ब्रीड जो है वो सिलेक्ट की और इसमें जो है वो मैंने इनके बच्चे निकलवाना स्टार्ट कर दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 400 तक पहुंच गए। और मैंने यही लो बजट का तरीक़ाकार था कि मैंने इनको जो है वो मुर्गियाँ पहले परचेज़ की, उनसे अंडे लिए
और उसके बाद जो है मैंने इनको जो है हैचिंग मशीन के ज़रिए बच्चे निकलवाए और उनको जो है आगे से परवान चढ़ाता रहा। फर्स्ट में जो है 170 निकले, फिर सेकंड में जो है वो 90 और थर्ड जो फ्लॉक था उसमें 110 निकले। लेकिन कुल मिला के 30 पहले जो मुर्गियाँ थी और ये सारे ये 400 तक जो अभी मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें से ये अभी 320 जो है ये हैं और 90 के लगभग जो हैं वो छोटे चूज़े हैं जो पिछले फ्लॉक में मेरे निकले हैं। वो अभी छोटे हैं, उनको इधर मैं नहीं मिक्सअप कर सकता, तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ वो भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा तरीक़ाकार था। अब आप जो है वो कहें, अब इसमें और भी तरीक़ाकार ये है कि आप छोटे चूज़े ले लें। ऑस्ट्रेलोप का जो चूज़ा है वो 120 से ले के 150 तक वन डे का मिल जाता है कई जगह पे। अगर आपको ये एक चीज़ कहें कि मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके सिस्टम हैं, जो मतलब के मिक्स अप ब्रीड्स होती हैं, कलर उनके भी ब्लैक होंगे, उनमें मुख्तलिफ़ शेड होंगे। ओरिजिनल जो ऑस्ट्रेलोप का बच्चा है वो आपको 120 से लेके 150 तक ही मिलेगा फर्स्ट डे वैक्सीनेटेड। विदाउट वैक्सीनेशन जो है वो आपको 100 तक मिल जाएगा, लेकिन वैक्सीनेटेड जो है वो 120 से 150 तक ही मिलेगा। तो वो आप परचेज़ करें, उसको आगे आप लेके चलें। उसके बाद मुर्गियां परचेज़ करना बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बच्चे पालने का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो फिर उनके लिए बेस्ट ये है कि आप 15 डेज़ का बच्चा ले लें, क्योंकि फ़र्स्ट 15 डेज़ ही बच्चे के मुश्किल होते हैं चूज़े के। उसके बाद जो है वो अपना सियाने हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनको खाने पीने की समझ आ जाती है, उनको माहौल में जो है मिलने जुलने का भी जो है वो यानी कि माहौल का भी इतना असरअंदाज उन पे नहीं होता। तो वो कर लें, या 1 मंथ का आपको परचेज़ कर लें। 1 मंथ का ये होता है कि वो तकरीबन आपको 400 to 600, अब मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। किसी का जो है जो ये लोकल छोटे लेवल पे जो लोग कर रहे हैं, उसमें वो लोग अपने एक्सपेंस देखते हैं कि हमारा एक्सपेंस इस फ्लॉक पे मतलब 2500 मुर्गी है या 3000 मुर्गी है, वो उन्होंने जो बच्चे तैयार किए हैं उन पे उनका एक्सपेंस कितना है, वो फिर अपना मार्जिन रख के तो उसका रेट डिसाइड करते हैं कि हम इतना देंगे। लेकिन 400 to 600 1 मंथ का जो है वो रेट चलता है। अब नेक्स्ट बार हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से और मतलब कि जो हालात मुल्क की बन रहे हैं, महंगाई होती जा रही है। फ़ीड जब मैंने ये स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो उस टाइम फ़ीड जो थी वो 3400 की फ़र्स्ट जो बैग मैंने परचेज़ किया था 50 kg का। उसके बाद बढ़ते 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 अब वो 5100 तक पहुंच चुका है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि विद इन 6 to 7 मंथ जो है वो 16 to 1700 जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो ये इसी तरह फिर वो आगे उनके एक्सपेंस भी बढ़ते जाते हैं। फिर उससे ज़ाहिर बात है, अब जो कारोबार कर रहा है उसमें अपना भी मार्जिन रखना है, उसमें से अपना भी नफ़ा निकालना है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है उतना वो जो है बर्डन जो है वो चूज़ों पे ही आएगा या मुर्गियों पे आएगा, तो वो फिर ज़ाहिर बात है महंगी होंगी। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी पोल्ट्री फार्मिंग न्यू कमर्स हैं वो ज़रूर जो है वो स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जो है वो मुर्गियाँ परचेज़ कर लें थोड़ी सी, उनको जो है उनसे अंडे लें, हैचिंग मशीन ले लें, वो बेस्ट तरीका है। या आप बच्चे छोटे परचेज़ कर लें। अगर फर्स्ट डे का बच्चा आप नहीं पाल सकते, 15 डेज़ का बच्चे ले लें, 1 मंथ के ले लें, ये बेस्ट तरीका है। लेकिन लो कास्ट आप स्टार्ट करें। सडन आप जो है कहें कि मैं जो है एकदम ही जो है वो 1000 या 2000 या 3000 का करूँगा, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए हाई बजट चाहिए, और बजट के अलावा भी जानदार चीज़ें हैं, बीमारियों का कोई पता नहीं चलता। आप जितनी भी एहतियात कर लें फिर भी कोई ना कोई मसाइल चलते रहते हैं। तो लिहाजा बुरे वक्त का पता नहीं होता। आप छोटे लेवल पे कारोबार स्टार्ट करें। जब आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए तो उसके बाद आप बिल्कुल बेधड़क होके इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्कियाँ देगा और बरकतें डालेगा आपके काम में। तो आप फिर जो है आगे उसको इतना स्पीड से बढ़ा लें, लेकिन स्टार्ट में आप जो है वो छोटे लेवल पे करें। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। मैं आप तमाम से यही इल्तमास करूँगा कि मेरी जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस ला सकूँगा। ये छोटा सा मेरा सेटअप है, कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माजरत, और अगर कोई इसमें कमी बेशी हो तो उसके लिए ज़रूर मुझे जो है वो मेंशन करें।
ताकि मैं वो अपने तौर पे दूर कर सकूं, या जो चीज़ मेरे में नहीं है वो आप मेरे नॉलेज में नहीं है वो आप उसको मेंशन करें, ताकि मैं जो है वो अपने में ये चीज़ कमी या कोताही ख़त्म कर सकूं। और यहाँ तक कि आज का साथ था। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।